हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ सेट्स को समझेंगे और टाइप ऑफ सेट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 में हैं उसको डिस्कस करेंगे फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सेट्स को। देखिएगा, फर्स्ट वन इज एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को हम लोग सिंपली डिफाइन करेंगे तो बोल सकते हैं कि कोई भी सेट जिसके अंदर में एलिमेंट कंटेन नहीं करता है इज कॉल्ड अ एम्प्टी सेट। मतलब अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड अ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम और भी कुछ नाम से जानते हैं, जैसे कि इसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब रहा कि एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे करते हैं। तो एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल है जिसको हम लोग फाई के नाम से जानते हैं, PHI। ओके, फाई। या फिर हम लोग अगर कोई सेट लेते हैं, ए मान लीजिए ये सेट है। अब इस सेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। ओके, चलिए हम लोग एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं और अच्छे से। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल्स ले रहा हूँ एम्प्टी सेट का। लिख रहा हूँ कि लेट ए एक सेट है। अब यहाँ पे x सच दैट 1 इज़ अ ग्रेटर देन x एंड x इज़ अ लेस देन 2। और x यहाँ पे क्या है, इज़ नेचुरल नंबर। तो आपको मालूम है कि 1 एंड 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। मतलब क्या होगा कि जो सेट A है उसके अंदर में जो एलिमेंट आएंगे वो नथिंग, मतलब एलिमेंट आएंगे ही नहीं। 1 और 2 के बीच में क्या नेचुरल नंबर है, कुछ भी नहीं। तो आप लिखोगे तो ये सेट क्या कहलाएगा, इज अ एम्प्टी सेट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिनाइट एंड इन्फिनाइट सेट। देखिए, फिनाइट का मतलब ही होता है फिक्स्ड, जिसका वैल्यू बट फिक्स्ड हो तो उसको हम लोग फिनाइट सेट बोलते हैं, और जो इसका फिक्स्ड नहीं है उसको हम लोग इन्फिनाइट बोलते हैं। तो फिनाइट सेट को सिंपली डिफाइन करें तो बोल सकते हैं अ सेट विच इज़ अ empty or consist of a fixed number of element is called a finite set। अदरवाइज आप बोल सकते हो कि वो क्या है, इन्फिनाइट सेट है। देखिए, सिंपली एक एग्जांपल्स के थ्रू आउट आपको हम फिनाइट सेट्स को समझाते हैं। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब 1 ईयर्स में 12 मंथ होता है, ये तो फिक्स्ड है, तो इसको हम लोग कौन सा सेट बोलेंगे, इज फिनाइट सेट। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ अ मंथ्स ऑफ अ ईयर इज अ फिनाइट सेट बिकॉज इट हैज़ अ 12 एलिमेंट, और इसका फिक्स्ड है 12 एलिमेंट। ओके, दैट्स इट। अगर हम इन्फिनाइट सेट का एग्जांपल्स लें तो क्या हो सकता है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए कोई सेट है मेरा बी। ठीक है, बी इक्वल टू 1 2 3 एंड डॉट डॉट। तो मेरा ये दिख रहा है कि जो एलिमेंट है ये एक नेचुरल नंबर है, मतलब बी का एलिमेंट फिक्स नहीं है, तो हम लोग क्या इसको बोलेंगे, इज अ इन्फिनाइट सेट। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ इन्फिनाइट सेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इक्वल सेट। अगर इक्वल सेट को सिंपली डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। तब हम लोग बोल सकते हैं कि सेट ए इक्वल टू सेट बी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेट ए एक सेट है, इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट लिया, मैं 1 2 3 4। ठीक है, एक अनदर सेट लिया इस बी एंड इसके अंदर मैं लिया एलिमेंट 1। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा हूँ कि ये दोनों जो सेट है वो आपस में इक्वल है। तो ऑब्वियसली यस, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे दूसरे सेट के एलिमेंट से मिलते हैं और दूसरे सेट के एलिमेंट फर्स्ट सेट से मिलते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेट ए इक्वल टू सेट बी। ठीक है, डायरेक्टली बोल सकते हैं। अगर एलिमेंट नहीं मिलता तो हम लोग क्या बोलते हैं, इज ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ अ नल सेट। अब देखिए, नल सेट को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एम्प्टी सेट और अ वॉइड सेट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है, अ सेट ऑफ अ ऑड नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पे देखिए, जो सेट है आपका ऑड नेचुरल नंबर, तो अगर हम ऑड नेचुरल नंबर्स बात करें तो क्या होता है, इज 1 3 5 7 एंड सो। अब ये जितने भी नंबर्स ऑड हैं ये 2 से डिविजिबल है। अगर हम सभी नंबर को 2 से डिवाइड करते तो ये डिवाइड होगा,
नॉट पॉसिबल। तो हम बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए कि वो सेट ए है तो ए के अंदर में एलिमेंट क्या होंगे, नथिंग, मतलब नो एलिमेंट। अब जब नो एलिमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज अ एम्प्टी सेट और अ नल सेट। तो ये क्या है आपका नल सेट। ओके, लाइक दिस यू हैव सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन। ओके, देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फिनाइट और इन्फिनाइट सेट। फिनाइट मतलब फिक्स वैल्यू, तो अब देखते हैं कि कौन सा सेट में फिक्स वैल्यू है। देखिएगा पहला क्वेश्चन इसका, द सेट ऑफ अ मंथ ऑफ अ ईयर। अब मान ली, अब यहाँ पे देखिए मंथ ऑफ अ ईयर की बात कर रहा है, मतलब ये एक ईयर में 12 मंथ, ये तो फिक्स्ड है, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या, फिनाइट सेट। इसको हम बोल सकते हैं फिनाइट सेट। इसको लिखना है तो स्टेटमेंट में आप लिख सकते हो कि द सेट ऑफ अ मंथ्स ऑफ अ ईयर्स इज अ फिनाइट सेट बिकॉज इट हैज़ द 12 एलिमेंट। ओके, इसका एक और क्वेश्चन है, देखिएगा इसका 2 नंबर में लिखा हुआ है, इज 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है, एक नेचुरल नंबर दिख रहा है मुझे, तो नेचुरल नंबर है मतलब ये क्या है, फिक्स वैल्यू नहीं है कि इसमें कितना नेचुरल नंबर है, तो आप इसको क्या बोलोगे, इनफिनाइट से। ओके, चलिए 3 देखते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फिनाइट और इनफिनाइट। अब यहाँ भी पूछा जा रहा है कि जो जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपका क्वेश्चंस में, वो एक फिनाइट सेट है या इनफिनाइट। तो पहला क्वेश्चन से इसमें लिखा हुआ है द सेट ऑफ अ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, तो आपको मालूम है दिस वन इज एक्स एंड इज दिस वन इज वाई एंड वाई डैश। तो आपको मालूम है कि ये एक्स है, तो इस एक्स एक्सेस के पैरेलल में जो एक लाइन जाएगा तो कब तक जाएगा, मतलब वो फिक्स तो वैल्यू नहीं है कि कितना वैल्यू तक जाएगा, तो ये इसके पैरेलल में मूव होगा जब तक एक्स एक्सेस मूव होंगे। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि लाइन्स इज अ पैरेलल टू द एक्स एक्सेस आर इनफिनाइट इन नंबर्स, क्योंकि ये नंबर्स मूव होंगे तो इन्फिनाइटली मूव होंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इज अ इन्फिनाइट। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। 4 में है इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ सेट इज इक्वल। आपका जो गिवन सेट है वो इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए इक्वल टू दिया हुआ है, सेट ए में जो वैल्यू है, एलिमेंट है, इज 4 8 12 16। ओके, और सेट बी में जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो आपके क्या हैं, इज 8 4 16 18। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल है, तो आप बोलोगे नहीं, तो सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। दिस इज योर आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ सेट इज इक्वल, गिव रीजन्स। आपको यहाँ पे रीजन्स भी बताना है, दोनों इक्वल है या नहीं। तो सिंपली पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे सेट ए का वैल्यू जो है इसमें लिया गया है 2 एंड 3, और सेट बी जो है आपका, इसमें बोला है, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो सिंपली आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो मेरा 2 वैल्यू आएगा x का, तो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो सिंपली वे में यू राइट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ओके, अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, इस x, दैट मीन्स कि x प्लस 3 प्लस 2 देन x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकला, x प्लस 2 एंड देन x प्लस 3। तो यहाँ से 2 वैल्यू क्या निकलेंगे, अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 करते हैं तो x का वैल्यू -2, इसी प्रकार x प्लस 3 इक्वल टू 0 करते हैं देन x इक्वल टू -3। ओके, यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगा, तो जो मेरा b का सेट आएगा वो क्या लिख सकते हैं, इज -2 और -3। तो ये इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं a इज़ नॉट इक्वल टू b। दिस इज़ योर आंसर। ओके,